अगर आप डाइट पर हैं तो आज का प्रोग्राम स्किप कर दें। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हर बाइट के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, वाह। आज की फूड जर्नी में हमारा पहला पॉइंट है खुरम बारबेक्यू। और इनकी खास बात है इनकी कुछ बोटियां, जैसे कि जंगल मंगल बोटी जो कि अपने स्पाइसी और देसी तड़के की वजह से मशहूर है। और मेरी मैरिज से मेरी फैमिली में भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, इतनी सीक्रेट है। बहुत हिडन है, मेरी वाइफ को भी नहीं पता। ये पहले नेबलेट्स को ट्राई करती हूँ। नेबलेट्स के ऊपर इन्होंने एक मसाला लगाया है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। चस्के से भरपूर और मसालेदार बारबेक्यू के बाद कुछ रिफ्रेशिंग और हल्का फुल्का तो बनता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा परवीन। नाज़रीन, अगर आप डाइट पर हैं तो आज का प्रोग्राम स्किप कर दें, क्योंकि आज हम आपको जहां लेकर जा रहे हैं वहां कैलोरीज का कोई हिसाब नहीं, सिर्फ टेस्ट का राज है। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हर बाइट के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, वाह। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये खाना नहीं एक्सपीरियंस है। आज की फूड जर्नी में हमारा पहला पॉइंट है खुरम बारबेक्यू। ये एक ऐसी जगह है जो अपने यूनिक टेस्ट और बोल्ड फ्लेवर्स की वजह से फूड लवर्स के दिलों पर राज करता है। लाहौर के स्ट्रीट फूड सीन में खुरम बारबेक्यू ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाई, लेकिन आज ये क्वालिटी और टेस्ट का सिंबल बन चुका है। और इनकी खास बात है इनकी कुछ बोटियां, जैसे कि जंगल मंगल बोटी जो कि अपने स्पाइसी और देसी तड़के की वजह से मशहूर है। इनकी राजस्थानी बोटी जिसमें हमें राजस्थानी मसालों का फ्लेवर मिलता है, और इनकी खड़ियाली बोटी जो कि हर्ब्स की वजह से एक यूनिक फ्लेवर देती है। ये अपने पॉइंट के हवाले से बताइएगा, कितना अर्सा हो गया आपने इसको स्टार्ट किया और कैसे आइडिया आया आपको? ये मेरी अपना एक शौक था, और फैमिली गैदरिंग में मैं मैरिनेट करता था और खाना बनाना और खिलाना। उसी तरह एक आइडिया आया कि चलो यार ये स्टार्ट करते हैं, और मैंने 2017 में प्रॉपर स्टार्ट किया। 11 अप्रैल का दिन था, डेट थी, और छोटे सेटअप से लाइक 1200 मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा ठीक है। तो वो मेरा स्टार्ट का दिन था, और अल्लाह का शुक्र आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसके पीछे मेरी और मेरी फैमिली की पूरी की बहुत ज़्यादा मेहनत है। अच्छा, अभी आपके पास काफी ज्यादा वैरायटी मौजूद है बारबेक्यू में। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने किस आइटम से स्टार्ट किया था? जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम लोग ना एक मोहल्ले में बनाते थे, तो छोटी छोटी आइटम लाइक ये दुमची, छोटे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं चिकन के, वो उसके बाद फिर बड़ी आइटम की तरफ आए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना स्टार्ट आपने दुमची से किया? हाँ, छोटी जो स्पेयर पार्ट्स खिलाते हैं चिकन के, उनसे स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है। और फिर कितने अरसे बाद आपने इसमें नई आइटम है जो ऐड की, और किस तरह से रेसिपीज को कैसे फाइनलाइज करते हैं? 2 साल 3 साल तो इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब अपना पब्लिक का रुझान हुआ मेरी तरफ, तो खुद से एक चीज़ों को हुआ कि नहीं यार इन चीज़ों को मैंने मज़ीद बढ़ाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए। बेसिकली यहाँ पर आए हुए मुझे 6-7 माह हुए हैं। इससे पहले जो मेरा था वहाँ पर भी मेरी यही फेम था, जंगल में मंगल। वो इलाका बहुत ज़्यादा साइड पर है, सोसाइटी है रेलवे की, वहाँ स्टार्ट किया था। तो एक टाइम ऐसा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश लग गया, तो वहाँ संभालना मुश्किल हुआ था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर मूव किया। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी आपके पास कुछ आइटम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी आइटम है। सर्दी में हमारी ग्रिल फिश है, उसके अलावा जो रूटीन में चलता है मलाई बोटी है, चीज़ मलाई बोटी है, चिकन कबाब, रेशमी कबाब है, बीफ कबाब है, चीज़ कबाब है। उसके बाद नेबलेट्स आ जाते हैं, उसके बाद अपना हरियाली बोटी है हमारी, और जंगल मंगल बोटी है, और राजस्थानी बोटी है। ठीक है। अच्छा, मैरिनेशन जो आप करते हैं कितने अरसे के लिए रखते हैं मैरिनेशन के लिए? मतलब आप लोगों ने, अब मैंने कल की तैयारी कर ली है। ठीक है, 24 आवर्स 24 आवर्स टाइम देते हैं। बेहतरीन हो गया। और जो मसाला चाहते हैं उसका क्या हिसाब है? बाजार से लेते हैं, खुद तैयार करते हैं? बाजार से लेकर तैयार मैं खुद करता हूँ। ये मैरिनेशन मेरी अपनी है, और मेरी मैरिनेशन मेरी फैमिली में भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, इतनी सीक्रेट है? बहुत हिडन है, बहुत हिडन है, मेरी वाइफ को भी नहीं पता। किसी एक बंदे को तो आपको सिखानी चाहिए ना, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको किसी को भी नहीं पता। प्राइसेस के हवाले से बताइएगा कि प्राइसेस कितनी है आपकी? इकोनॉमिकल है, कोई इतना ऐसा नहीं है कि, बल्कि कस्टमर यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, खाना खा के जाते हैं, और उनके जो रिव्यूज होते हैं खाने के फूड के अलावा भी प्राइसेस के हवाले से होता है कि यार आपने बहुत इकोनॉमिकल है। सबसे सस्ती आइटम कितने की है और कौन सी है? सबसे सस्ती अपना एक स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सस्ते हैं। बाकी हमारा जो टिक्का है लाइक चिकन टिक्का 220 रुपये की है, मलाई बोटी 250 की है सिर्फ, और इसी तरह कबाब है 150 का है चिकन कबाब, और रेशमी कबाब 180 का है। तो बड़े नॉर्मल। और सबसे महंगी अगर हम कहें कि ये बहुत महंगी आइटम है तो वो कितने की होगी?
हम लोगों का जो चीज़ी आइटम आ जाती है ना, वो चीज़ी कबाब जो है वो 280 का है और चीज़ बोटी है वो 350 की है, सबसे महंगी आइटम जो अगर ठीक है, ये इकोनॉमिकल है, ज़्यादा जी, महंगा जी, तो नहीं है। ठीक 350 है, कितने बजे खोलते हैं पॉइंट? हम लोग 5:30 पे आ जाते हैं और 6 PM पे कस्टमर एंड पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल कुछ लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है तो 10 बजे वाइंड अप करके टेक अवे चल रहा होता Take away है। वैसे जो रूटीन थी ओपन था तो रात 2-3 बजे तक बैठते हैं हम लोग। अगर कोई पहली दफ़ा आपके पास आए तो क्या आइटम्स है जो आप कहेंगे कि ये चीज़ें लाजमी खाएं? अच्छा, वो जब मुझसे पूछते तो मैं कहता हूँ कोई भी आप चीज़ लगवाएं अपनी मर्जी से और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है 99% मैं अपने कस्टमर के हवाले से कस्टमर मेरे से सेटिस्फाई है, ठीक। मेरे फूड से सेटिस्फाई है। ठीक है, हमें बस क्या ये खिलाएंगे चीज़ आज? को हमें बता दें, हमें क्या हाँ, खिलाएंगे? मैं आपको तकरीबन जो नाम लिए ना अभी तक फूड के वो अपना जो भी आइटम है सारी खिलाऊंगा, यानी कि क्योंकि पूरा आपने मेन्यू रिव्यूज भी आता देनी है तो इंशाल्लाह आपको एक एक आइटम की सारी चीज़ें आपको मैं सर्च करूंगा। ठीक। तो उसके बाद फिर आप भी बताइएगा कि खुरम भाई ठीक कह रहे हैं या फिर ऐसे ही बस ठीक ताने है, सुना रहे हैं। ओके नाज़रीन, मैं इनके मेन्यू में जितनी भी आइटम्स हैं उन तमाम आइटम्स को ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि वाकई इनका टेस्ट इतना मज़ेदार है या नहीं। मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं इनकी फेमस जंगल मंगल बोटी, राजस्थानी बोटी, हरियाली बोटी, उसके बाद है ये मलाई बोटी, देन चीज़ बोटी। और इस प्लेट में मेरे पास मौजूद है नेबलेट्स और टिक्का बोटी। और अगर मैं कबाब में बात करूँ तो कबाब में हमारे पास रेशमी कबाब है, बीफ कबाब, चिकन कबाब और उसके बाद लास्ट में हमारे पास चीज़ कबाब है। एंड यहाँ पर मेरे पास ये प्लेट में मौजूद है बीफ बिहारी बोटी। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। और जो नान दिए गए हैं, एक तो नान की जो शेप है देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है, गार्लिक नान है ये और बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसको भी तैयार किया गया है। इनकी दो ख़ास सॉसेज हैं वो भी हमें दी गई हैं। सबसे पहले मैं मेरे सामने जो पहली प्लेट मौजूद है इसमें से चीज़ें ट्राई करूँगी। और यहाँ हमारे पास इनका जो सबसे ज़्यादा फेम इन्हें जिस वजह से मिली, इनकी जंगल मंगल बोटी, वो ट्राई करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। और अगर मैं इसमें बात करूँ जो स्पाइसेस इन्होंने मैरिनेशन में इस्तेमाल किए, बहुत ही लाइट से स्पाइसेस है, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। और इसमें हनी का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मीठा भी टेस्ट आ रहा होता है। तो ये कम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब बनता है। इसी को मैं इनके जो सॉसेज हैं उनके साथ भी ट्राई करूंगी। और इनके जो सॉस हैं भी बहुत ही ख़ास हैं, दूर दूर से लोग इसको स्पेशल ऑर्डर पे बनवाते हैं। ये मीठी चटनी है और मीठी ये जो इनकी जंगल मंगल बोटी है इसमें भी शहद का इस्तेमाल किया जाता है और ये चटनी भी मीठी है। लेकिन इसके अंदर जो मसाले दूसरे हैं उसका जो एक बैलेंस टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। इसके बाद मैं राजस्थानी बोटी ट्राई करती हूँ। सो टेस्टी और ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट सा चिकन है, ऐसे मुंह में जाते ही घुल जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये फ्लेवर है कि मुझे नहीं लगता इसके साथ हमें एडिशनल कोई चीज़ लेने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इसके साथ कोई भी सॉस ट्राई नहीं करी, इसको मैंने ऐसे ही खाया। देन ये हरियाली बोटी है जो कि देखने में ही हरी है और लग रहा है मुझे कि बहुत ही मज़ेदार होगी। ये भी बहुत ही नरम है, ये देखें आराम से टूट भी जाती है। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है और इसमें जो फ्लेवर है बहुत ही मुनफरिद है और जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं वो भी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आ रहा है। और ये जो इसके क्योंकि कलर भी ग्रीन है इस वजह से भी इसको हरियाली बोटी कहा जाता है। उसके अंदर जो हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बहुत ही बैलेंस यूज़ किया गया है। अब ये मेरे पास है मलाई बोटी। मलाई बोटी तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और ये देखने में बहुत ही क्रीमी लग रही है, इसको खाती हूँ मैं। मलाई बोटी का टेस्ट बहुत मज़ेदार है, इसके ऊपर भी इन्होंने क्रीम डाली हुई है जिसकी वजह से ये मज़ीद क्रीमी हो जाती है। लेकिन अगर मैं स्पाइसेस की बात करूँ तो वैसे तो स्पाइसेस ठीक हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी 3 बोटियाँ इनकी पहले खाई थी अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो मलाई बोटी में मुझे ऐसा फील हुआ है कि थोड़े से स्पाइसेस उनकी निस्बत ज़्यादा हैं, लेकिन वैसे परफेक्ट है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। देन आ रही है चीज़ बोटी और चीज़ के ऊपर भी इन्होंने चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड की है। सो गुड। और इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई है ना, चीज़ की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, चीज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाकी अगर मैं ये पूरी प्लेट में जितनी भी मैंने आइटम्स खाई हैं अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो मुझे मलाई बोटी बहुत अच्छी लगी है और इसके अलावा मुझे इनकी ये हरियाली बोटी है जो इसका काफ़ी मज़ा आया। और अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं, आपको शहद का टेस्ट पसंद है, देन आपको जंगल मंगल बहुत अच्छी लगेगी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ें बहुत ही ये मज़ेदार थी।
बाद मैं खाने लगी हूँ इनके ये नेबलेट्स हैं और मेरे पास टिक्का बोटी है। पहले नेबलेट्स को ट्राई करती हूँ। नेबलेट्स के ऊपर इन्होंने एक मसाला लगाया हुआ है जो कि मुझे नज़र भी आ रहा है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। नेबलेट्स भी बहुत जूसी हैं और इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है ना, मसाला का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आ रहा है और मसाले की वजह से मज़ीद उसका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाता है। जूसी होने के साथ साथ इसका जो गोश्त है वो भी बहुत ही नरम है कि आप आराम से इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। और नेबलेट्स, मुझे वैसे नेबलेट्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये जितने जूसी हैं और जो इसके ऊपर मसाले का टेस्ट आ रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और इसके बाद अब ये देख सकते हैं कि ये टिक्का बोटी, और टिक्का बोटी यूजुअली ऐसा होता है कि हमें टिक्का बोटी ड्राई मिलती है, बाकी तमाम चीज़ें जितनी मर्जी जूसी हो, क्रीमी हो, लेकिन जब टिक्का बोटी की बारी आती है तो वो सख्त या फिर जूसी नहीं होती। लेकिन आप ये टिक्का बोटी देखें, बहुत ही नरम है और मैंने जब हाथ में पकड़ा तो मुझे पता चल रहा है कि जब मैं इसको खाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और जूसी होगी। टिक्का बोटी भी बहुत ही जूसी है, बहुत मज़ेदार है और ये दो आइटम्स जो कि नेबलेट्स और टिक्का बोटी है, मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे किसी जगह की पसंद आई है, वरना ये दोनों आइटम्स मुझे काफ़ी ड्राई लगती हैं, जूसी नहीं होती और मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मुझे ये दो चीज़ें ना बस खानी पड़ें। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ख़ास तौर पे इसके ऊपर जो मसाला लगाया हुआ है उसका क्या ही बात है। इसके बाद मैं इनके कबाब की तरफ आती हूँ और कबाब भी हमारे पास 4 मुख्तलिफ वैरायटी है कबाब में। सबसे पहले मैं इनका रेशमी कबाब है और ट्राई करती हूँ। अच्छा, कबाब में साइज़ तो एक जैसे हैं, जितना ही उसमें गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका साइज़ देख लें कि इसकी क्वांटिटी इसमें कितनी हमें मिलती है और इसको तोड़ते हैं और ये बहुत ही आराम से टूट भी गया है और ये काफ़ी जूसी भी लग रहा है। इसको मैं जो मीठी चटनी है इसके साथ ट्राई करने लगी हूँ। इस चटनी के साथ तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने अभी तक वैसे जितनी भी आइटम्स इस चटनी के साथ खाई हैं ना, मुझे वो मज़ेदार ही लगी हैं। इसके बाद मैं ट्राई करती हूँ इनकी दूसरी चटनी। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप चटनियाँ खाएं तो पहले आप ये दही वाली चटनी खाना, क्योंकि अगर आप पहले मीठी चटनी खा ले तो उसके बाद आप ये खाते तो आपको ये मज़ेदार नहीं लगेगी। इसलिए आपने पहले दही वाली खानी है, उसके बाद आपने दूसरी चटनी खानी है। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ इनका ये दूसरा कबाब और ये है बीफ कबाब। जो पहले मैंने रेशमी कबाब ट्राई किया है ना, उसकी निस्बत बीफ कबाब मुझे ज़्यादा जूसी और ज़्यादा नरम लग रहा है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको पकड़ा तो कितनी आराम से, मैंने भी तोड़ा भी नहीं और टूट रहा है बहुत आराम से। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितना जूसी, कितना नरम है ये। इसको मैं किसी भी चटनी के साथ ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी इतना जूसी है कि मुझे नहीं लगता इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इसको मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ। जूसी तो ये है, लेकिन इसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, मसाले भी बहुत लाजवाब हैं, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। और शायद अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आपको ये थोड़े से ज़्यादा लगे कि शायद इसमें स्पाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, लेकिन अगर आपको चटपटा और मसालेदार चीज़ें पसंद है फिर तो आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद ट्राई करने लगी हूँ मैं ये चिकन कबाब। और चिकन कबाब देखिए मैंने उठाया तो कैसे इसके अंदर से ऑयल है जो कि निकल रहा है, यानी कि हमें पता चलता है कि कितना जूसी है। और ये देखें बहुत ही आराम से टूट भी गया। इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, मसाले इसमें भी परफेक्ट हैं और जूसी, ये मुझे बीफ से भी ज़्यादा जूसी लगा है। या फिर जब आप गरम गरम खाएंगे तो आपको तब वो ज़्यादा जूसी फील होता है। इसके बाद आ जाता है ये चीज़ कबाब है, जो क्योंकि चीज़ है जो उसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, उसको फ़ौरन खाना चाहिए। अगर हम गरम चीज़ खाएंगे तो ही वो मज़ेदार लगेगी और उसका टेस्ट है जो वो प्रॉपर आएगा। इसको मैं ट्राई करती हूँ। इसमें बहुत मज़ेदार टेस्ट आ रहा है और सबसे अच्छी बात कि अक्सर जब हम चीज़ कबाब खाते हैं तो चीज़ की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा उसमें ऐड कर दी जाती है कि हमें सिर्फ चीज़ का ही टेस्ट आ रहा होता है। कबाब का अंदर जो बाकी मसाला जात होते हैं, गोश्त होता है, उसका हमें टेस्ट नहीं आता। लेकिन इसकी बेस्ट बात यह है कि हमें इसके अंदर चीज़ का जो अमाउंट मिलती है वो बहुत बैलेंस्ड है और बाकी जो मसाले हमें उसका भी फ्लेवर पता चल रहा है, वो गोश्त है जो उसका भी टेस्ट आ रहा है। तो इस लिहाज से ये चीज़ कबाब है जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। मेरे पास इनकी लास्ट आइटम है अब और ये है बीफ बिहारी बोटी और इसको मैं ट्राई करती हूँ। पहले तो आप ये बोटी देखिए, इसका कलर और इसका जो टेक्सचर है वो कितना लाजवाब लग रहा है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है
और बहुत जब मैंने इसको देखा था ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा रेड रेड था उसके अंदर टेक्सचर है जो उसका, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च होने वाली है, बहुत स्पाइसी होने वाला है, लेकिन इसमें जो स्पाइसेस हैं बैलेंस्ड हैं, कोई ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। तमाम आइटम्स मैंने टेस्ट कर ली और मुझे सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। आपको इन सब चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास सस्ती आइटम्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है नेबलेट्स और चिकन टिक्का बोटी, और इसके अलावा ये बीफ बिहारी बोटी। इन तीनों की प्राइसेस सेम है जो कि 220 रुपीज़ है, और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 78 सेंट। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है ये मलाई बोटी, और इसकी प्राइस है 250 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है 89 सेंट्स। इसके बाद हमारे पास है जंगल मंगल बोटी, खरियाली बोटी और राजस्थानी बोटी। इन तीनों की प्राइसेस सेम है और ये प्राइस है 270 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है 96 सेंट्स। और इसके बाद इस प्लेट में जो लास्ट आइटम हमारे पास मौजूद थी वो थी चीज़ मलाई बोटी, जिसकी प्राइस है 350 रुपीज़, और डॉलर्स में अगर इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.25। और कबाब की बात की जाए तो 4 मुख्तलिफ कबाब हमारे पास मौजूद थे। इनमें जो सबसे सस्ता है चिकन कबाब है, जिसकी प्राइस है 150 रुपीज़, और डॉलर्स में प्राइस बनती है 53 सेंट्स। इसके बाद है रेशमी कबाब और बीफ कबाब, दोनों की प्राइसेस सेम है और ये प्राइस बनती है 180 रुपीज़, और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस है 64 सेंट्स। और लास्ट आइटम है जो हमारे पास वो है चिकन चीज़ कबाब। इसकी प्राइस है 280 रुपीज़, और ये प्राइस डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस है $1.03। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप खुरम बाई बारबेक्यू को ज़रूर विजिट करें। मुगलपुरा में ये लोकेटेड है। इनकी तमाम आइटम्स बहुत ही मज़ेदार हैं। आप ये ट्राई करें, फिर खुद भी हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। इसी के साथ हम चलती अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। चस्के से भरपूर और मसालेदार बारबेक्यू के बाद कुछ रिफ्रेशिंग और हल्का फुल्का तो बनता है, बस इसीलिए अब मैं आ गई हूँ उमर स्पेशल क्रीम चाट खाने के लिए। और ये दुकान को बने हुए कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन इनकी क्रीम चाट इतनी फेमस है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर ये खाने के लिए आते हैं, क्योंकि इसके अंदर खालिस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम भी टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके अलावा यहाँ मजीद क्या आइटम्स मिलती हैं। नाज़रीन, अब मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट उमर दही पकौड़ियों पर मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी दुकान को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है और इनके पास क्या आइटम्स अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे अपने पॉइंट के हवाले से बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मुझे ये 13 साल हो गए इसको काम करते हुए। तो हमारे पास माशाल्लाह क्रीम चाट जो है बहुत अच्छी होती है और उसका ये म्यार है। लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं खाने के लिए। वैसे तो फ्रूट चाट भी है, दही पकौड़ियाँ भी है, रशियन सैलेड भी है, सबका म्यार है। ये आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। सबसे फेमस आइटम है जो वो क्रीम चाट है। क्या ऐसी खास बात है उसमें? कोई खास क्रीम इस्तेमाल करते हैं या कोई मसाला है? फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करते हैं, ताज़े दूध की, और एक नंबर चीज़ है हमारी फ्रेश कटिंग होती है। हर चीज़, फल जो है वो भी फ्रेश कटिंग होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर क्रीम में दही या मायोनीज ऐसी चीजें मिक्स की जाती है, तो आपको प्योर क्रीम होती है हमारी। जब आप खाएंगे देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। जिस तरह हमारे कस्टमर भी आएंगे उनको भी पता चलेगा, खाकर पता चलेगा, इस तरह नहीं। तो प्राइसेस क्या हैं? 300 रुपये प्याला बस। और बाकी आइटम्स है जो वो जो फ्रूट चाट है हमारी वो 250 रुपये की प्लेट है। दही बल्लों की भी 250 रुपये की प्लेट है। रशियन सैलेड हमारी 700 रुपये किलो है। आधा किलो का डब्बा वो 350 का है। अच्छा, कोई भी पर्सन आता है तो आप कौन से आइटम है क्रीम चाट के अलावा और कौन से आइटम है जो आप कहेंगे कि ये आइटम अच्छी है, इसको भी ट्राई करना चाहिए? इंशाल्लाह आपको सब अच्छी लगेंगी, क्योंकि एक म्यार है हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक नंबर दूध लेके हमने इस्तेमाल करना है। कोई चीज़ बाजारी नहीं हमारी। कोशिश हमारी क्रीम, दूध, दही घर में हम तैयार करते हैं हर चीज़। ठीक है। अच्छा, जब आपने दुकान बनाई तो रेसिपीज के किस तरह से क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में शामिल होनी चाहिए, ये किस तरह से चीज़ें फाइनलाइज? इंसान काम करता है ना, उसको खुद पता चलता जाता है। 13 साल हो गए हैं। पहले खाली हम दही पकौड़ियाँ बेचते थे, फिर फ्रूट चाट बेचनी शुरू की, फिर सैलड बेचनी शुरू की, अब हमने क्रीम चाट भी शुरू कर ली है। वो इंसान को इल्म आता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ें जो ऐड की हैं। ठीक है, बेहतरीन होगा। हम भी फिर आपकी क्रीम चाट ट्राई करते हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन, खाकर आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। नाज़रीन, मेरे हाथ में अब ठंडी ठंडी क्रीम चाट मौजूद है। देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको ट्राई करते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम है और क्रीम के ऊपर इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी ऐड की गई हैं। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ फ्रूट्स में, ताकि इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं उसका भी टेस्ट आए और क्रीम भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये मैंने मिक्स कर ली है। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। फ्रूट्स का तो एक जो नेचुरल टेस्ट होता है वो आ ही रहा है, लेकिन जो कमाल की चीज़ है ना इसमें वो क्रीम है। इसकी क्रीम काफ़ी थिक है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा जो इसके अंदर इन्होंने चॉकलेट
चिप्स शामिल की थी, उसकी वजह से टेस्ट मज़ीद इन्हांस होता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर आपको भूख लगी और दिल नहीं करता खाना खाने का, तो उस सिचुएशन में ये क्रीम चाट बेस्ट है, जो कि ठंडी भी है, आपको खा के एक रिफ्रेशिंग सा फील भी आता है। और इसकी प्राइस की बात कीजिए तो प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, सिर्फ आपको 300 रुपीज़ में ये पूरा बॉल मिलता है। और इस प्राइस को अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है $1.07। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मैं इसको पूरा खाऊंगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।